हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जेएम। भैया बात करेंगे यहाँ पर WTC फाइनल की, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में अब तक, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उस तरह से चीज़ें तो बिल्कुल भी होती हुई नहीं दिखाई दी। चाहे फिर कल रात हमने वो डिस्कशन किया कि अश्विन को खेलना बनता था इस ग्राउंड पर या नहीं बनता था, लेकिन उन सब के बावजूद सारी चीज़ें अलग थी। ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया है, पूरी तरीके से बना दिए 469 रन, ऑल आउट हो चुके हैं। अब देखना पड़ेगा क्या इंडिया उस तरह की बैटिंग कर पाएगी। सबसे बड़ी बात तो है क्या इंडिया की किस्मत साथ देगी, क्योंकि जब रोहित शर्मा टॉस को आए थे उस टाइम पर काले बादल छाए हुए थे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी कंडीशंस हैं, बॉलिंग लेते हैं, पावर प्ले कह रहा हूँ यहाँ पर, जो पहला सेशन है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चीज़ें उस तरह से होती हुई नहीं दिखाई दी। धूप आती है और फिर आते हैं ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड आते हैं और पूरी मैच में छाते हैं। उसके बाद हमने देखा क्या कुछ हुआ। तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम तो यहाँ पर पूरी तरीके से डोमिनेट करती नज़र आ रही है। लेकिन हम बात करें अगर बॉलिंग की, तो जानते हैं हमारे जो फ्रेंड्स हैं इनका क्या मानना है आज के मैच पे। और क्या लगता है आशीष भाई, अश्विन का खेलना बनता था नहीं बनता था? अश्विन का खेलना बहुत ही ज़्यादा बनता था, क्योंकि आप सारे पेस बॉलर्स, मतलब आप एक दिन के गेम के लिए सोच के चल रहे हो ना, 5 दिन का गेम है तो आप उस हिसाब से लेके चलेंगे। तो अश्विन चौथे पाँचवें दिन कितना काम आएगा सबको पता है, और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। ऐसा नहीं कि शार्दुल अगर ना होते या उमेश ना होते तो उनकी जगह पे अश्विन अच्छा नहीं था। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट एग्जांपल था कि आप अश्विन को खिला सकते थे। स्पेशली ओवल की पिच पर सचिन तेंदुलकर एक दिन पहले ही कह चुके थे कि ओवल इज द गुड वेन्यू फॉर इंडिया, क्योंकि काफ़ी सिमिलर कंडीशन है अदर ग्राउंड्स को अगर हम देखें इंग्लैंड के, तो इंडिया से सिमिलर है। यहाँ पर तीसरे चौथे दिन प्ले में स्पिनर जरूर आएगा। सचिन ने खुद कहा था, क्रिकेट के गॉड ने, ये भी देख सकते हैं कि आप इंडियन टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर है और उसको बाहर बैठा रहे हो, उसको क्या करो, ड्रिंक्स खिला रहे हो डाल के। भाई उसको खिलाना बहुत ज़्यादा बनता था, और मुझे लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं सफर करेगी इससे। 4th और 5th डे पे पक्का सफर करने वाली है। किसकी जगह खिला सकते थे, अश्विन या उमेश या शार्दुल में से किसी की जगह खिला सकते हैं, लेकिन ऐसा लीड बॉलर तो उमेश ही है। अब नहीं चला वो अलग बात है, पिट गया अलग बात है, लेकिन लीड बॉलर तो उमेश है। मैं सोचता हूँ कि शार्दुल की जगह खिला सकते थे उसको, क्योंकि बैटिंग चाहिए थे तो शार्दुल की जगह खिला सकते थे। जी हाँ, शार्दुल की जगह भी खिला सकते थे, लेकिन चलिए शार्दुल का तो वो लक फैक्टर कहते हैं, तो वो सोच के आप ला सकते थे, चलिए लाए हैं। या फिर हमने इससे पहले जो उनकी बैटिंग देखी तो वहाँ पर शानदार रहे हैं, लेकिन उमेश उस तरह से नहीं दिखे, थोड़ा रस्टी दिखे हैं। इस पूरे के पूरे मैच में तो क्या उनकी जगह बन सकती थी। फिलहाल अश्विन का खेलना बनता था, चीज़ें यही है। तो अब अभिषेक भाई जानते हैं कि क्या लगता है कि अब इंडिया की जो बैटिंग करने इंडिया आ रही है, तो वहां पर कौन सबसे बड़ा प्लेयर साबित होगा? क्या रोहित शर्मा, जिस तरह से उनको हम जानते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन अच्छा भी रहा है रिसेंट टाइम में, उनको देखेंगे हम, भले ही IPL और T20 या फिर ODI भी फिर भी ठीक रहा है, लेकिन उस तरह से फॉर्म में नहीं है। पर टेस्ट मैच में क्या वो फॉर्म वापस आ पाएगी? क्या लगता है रोहित शर्मा कुछ कर रहे हैं आज? सर रोहित शर्मा से मुझे कम उम्मीदें हैं, मुझे विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे से ज़्यादा उम्मीदें हैं। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड देखें तो अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली ने विदेशों में अच्छा किया है, और इंग्लैंड की पिचेस पे खासकर अजिंक्य रहाणे ने अच्छा बैटिंग किया हुआ है। बट अगर ओवल की हम बात करते हैं तो यहाँ ना विराट कोहली, ना पुजारा और ना रहाणे का एवरेज 10 का है 5 इनिंग्स में। विराट कोहली का एवरेज 29 का करीब, आई थिंक 6 इनिंग खेली उन्होंने, और उसके बाद पुजारा का एवरेज है 19 का, 7 या 8 इनिंग में। रोहित शर्मा का कितना है? रोहित शर्मा का एवरेज है 69 का। 69। 2 मैचेस खेले हैं, 2 इनिंग खेली हैं सर देखिए 138 बनाए हैं। चल जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं भी रोहित शर्मा का बड़ा फैन हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आएंगे। पुजारा हालांकि खड़े रहेंगे 100-120 गेंदें खेल करके, 30-40 रन करके, लेकिन टॉप ऑर्डर से रन नहीं आएंगे। रन आएंगे आपके मिडिल ऑर्डर से, जो कि आपको रहाणे, कोहली और जडेजा करके दे सकते हैं। नीचे क्या अश्विन या अक्षर किसी को ला सकते थे किसी को? सर अक्षर ने रिसेंट टाइम में बैटिंग बेहतरीन की है, बॉलिंग तो अच्छे कर ही रहे थे पहले से भी। वो मतलब एक जो कहते हैं ना डोमिनेट करने वाला प्लेयर, वो बन के उभरे इंडिया के लिए कुछ रिसेंट टाइम में। सर जैसे देखिए अभी आशीष भाई ने बोला कि जैसे कि अश्विन नंबर 1 टेस्ट बॉलर है हमारी इंडियन टीम का खासकर, ठीक है, तो उसको सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर बना के रख दिया। वो सबको कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, नारियल पानी पिला रहा है। भाई इसको किस लिए लाए थे इंग्लैंड है? तो और काफ़ी सारे लोग मेरी बात से शायद सहमत ना हो, लेकिन प्लेइंग 11 में उनकी जगह अगर मैं होता, मैं जडेजा की जगह उनको खिलाता। जडेजा की जगह इसलिए खिलाता क्योंकि अश्विन बैटिंग करके 30-40 रन दे सकते हैं, ठीक है, और बॉलिंग में वो जडेजा से ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, एलेक्स कैरी, बहुत सारे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, ठीक है। तो अश्विन को यहाँ पे 2 से 3 विकेट मिल सकते थे। तो जो जडेजा को क्योंकि
इफेक्टिव ज़्यादा गेंदबाज अगर रहते हैं तो देखा जाए तो अश्विन रह सकते थे, क्योंकि वो उन पिचेस पे भी विकेट निकाल देते हैं जहाँ पे टर्न बिल्कुल नहीं मिल रहा होता है। राहुल द्रविड़ को किस तरह से देखते हैं? जब रवि शास्त्री कोच थे लगातार बात चलती थी क्या राहुल द्रविड़ को बनाया जा सकता है, लेकिन जब से राहुल द्रविड़ आए हमने कुछ जीता ही नहीं है। वन ऑफ टेस्ट होता है इंग्लैंड का, यहाँ पर ऋषभ पंत का, और उनकी सेंचुरी आती जडेजा की। वो मैच पूरा लग रहा होता है इंडिया एक टाइम पे जीतेगा, लेकिन उस मैच को भी हम हारते हैं। हम T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा हमारी क्या हाल होती है, वो हारते हैं। और इसके बाद अभी WTC फाइनल यहाँ भी, मतलब हम कुछ जीते ही नहीं है उस तरह से जो बड़ी सीरीजें होती हैं या फिर कोई बड़ी ट्रॉफी राहुल द्रविड़ की कोचिंग में। सर कभी कभी छोटे डिसीजंस बहुत बड़ा परिणाम लेकर आते हैं। जैसे इसी मैच में अगर आप देख लें, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना, तो वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना किसका निर्णय था? कप्तान का था, कोच का था, या पूरा टीम मैनेजमेंट का था? ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोच की भी बड़ी भूमिका रही होगी। तो रोहित शर्मा और कोच का मिला जुला ये क्या कहते हैं निर्णय होता है, और हम देखते आ रहे हैं पिछले 3 ICC टूर्नामेंट से कि हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा है, और यही छोटे डिसीजंस ये हो सकते हैं। ठीक है, वो चाहे इंग्लैंड में हमने T20 वर्ल्ड कप हारा हो, अभी इंग्लैंड में ही हुआ था शायद, नहीं इंग्लैंड में नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से हारे थे हम। हाँ, ये छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं कि क्रंच सिचुएशन पे कैसे लिए जाएं। मुझे लगता है टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी इंडिया को, ये राहुल द्रविड़ को भी सोचना चाहिए था। और ये भी है ना चीज़ की टेस्ट क्रिकेट है, ये अब WTC फाइनल है, ये कोई नॉर्मल कोई सीरीज नहीं हो रही है कि आप किसी को भी खिला ले रहे हैं, कैसे भी प्लेइंग 11 बना दे रहे हैं। ये प्लेइंग 11 के लिए आपको अच्छे डिसीजन लेके करना चाहिए था। मतलब आपको पांचों आपने सीमर खिला लिए, सबके सब वही बॉलिंग कराएंगे आगे, इसमें कोई काम नहीं ऐसा लग रहा है यहाँ पे। मतलब क्योंकि यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में चौथी जो इनिंग होती है वो हमेशा मुश्किल होती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी होती है। और यहाँ पर इंडिया चेस करेगा और चौथी इनिंग में चेस करेगा, ठीक है, तो वो मुश्किल होती है। तो वो वहाँ पर अगर आप टॉस जीते थे, ये आपके लिए अच्छी बात है, किस्मत अच्छी थी, तो वहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया को चौथी इनिंग देनी थी, आपने चौथी इनिंग। और स्पिनर को भी अगर हम कंपैरिजन करें, हमने अश्विन ने खिलाया, वो नेथन लायन को लेके आए हैं, और अब देखते हैं नेथन लायन किस तरह से नचाते हैं चौथी इनिंग में इंडिया को। ये हमारे भाई मयंक हैं। भाई कौन जीत रहा है आज? तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ी टीम है, बट इंडिया भी पीछे नहीं छोड़ेगी, और देखने में आया है कि इंडिया जीतने को मिलेगा। देखने मिले, कैसे लग रहा है? 469 बना दिए ऑस्ट्रेलिया ने। कोई नहीं, बन गए हैं, फिलहाल हम भी जीतेंगे, मुझे उम्मीद है। हमारे भाई ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। काफी ज्यादा आशावादी हो रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का कोई चांस फिलहाल जीतने का नजर आ रहा है। हो सकता है जब इंडिया एटलीस्ट 300-350 बनाया तो इस मैच को ड्रॉ की ओर ले जाए, बट यू नेवर नो कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा कोई तेज तरार पारी खेल दे, मतलब कोई चमत्कार जैसी चीज़ें हो जाएं, देन हम देखेंगे शायद कुछ डिफरेंट रिजल्ट हो। बट फिलहाल अभी ऑस्ट्रेलिया को आप मतलब एज नहीं, काफ़ी बड़ा एज दोगे कि ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में ये मैच जा रहा है, बट थोड़ी सी चीज़ें कहोगे कि शायद ड्रॉ की तरफ ले जा सकती है इंडिया एटलीस्ट, अगर कोई चमत्कार ना हो जीतने वाला फिलहाल, तो फिर ऑस्ट्रेलिया आगे है। बाकी देखते हैं सेकंड इनिंग में क्या होता है, इस सेकंड सेशन और थर्ड सेशन में क्या होता है, उसके बाद आपसे मिलेंगे जो भी चीज़ें होती हैं, फिर देखते हैं। तब तक के लिए हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।